26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। देश का 75वां गणतंत्र दिवस। परेड निकाली जाएगी, झांकियां सजेंगी, लड्डू बटेंगे, खुशियां मनाई जाएगी और मनानी भी चाहिए। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आता है कि गणतंत्र दिवस आखिरकार 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है यार। इस बात को सब जानते हैं कि हमारा इस दिन संविधान लागू हुआ था और साल था 26 जनवरी 1950। तो अब अगला सवाल है कि संविधान ही लागू करना था तो कोई सी भी तारीख चुन लेते। 26 जनवरी ही आखिरकार क्यों चुनी गई? 1 जनवरी चुन लेते जिस दिन हमारा नया साल शुरू होता है, या फिर 15 जनवरी चुन लेते जिस दिन अभी मकर संक्रांति गई है, या फिर कोई सी भी होली दिवाली वाली तारीख चुन लेते। 26 जनवरी ही आखिरकार क्यों चुनी गई हमारे संविधान को लागू करने के लिए? और दूसरा सवाल कि क्या हमारे संविधान को सच में हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने ही लिखा है और हमारे बनाए हुए संविधान के पहले पन्ने पर क्या लिखा है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे देश से जुड़े, हमारे यंगस्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट और मुश्किल टॉपिक्स को हम आसान भाषा में देश के हर कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे इस नेक काम में हमारा साथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस लाल बटन पर क्लिक करते हैं ना तो हमारा वीडियो देश के उन तमाम लोगों तक पहुंच पाता है जिन तक वीडियो पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात करें 26 जनवरी की तो हमारे देश का संविधान लागू तो हुआ, लेकिन जैसे ही हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का ही आता है। लेकिन हमारे भारत का संविधान ना दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इस काम के लिए एक पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। इसमें बहुत सारे प्रतिष्ठित और विद्वान लोगों को शामिल किया गया था, जैसे कि अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, एन गोपाल स्वामी अय्यनगर, मोहम्मद सदउल्ला, डीपी केतान, माधवराव और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। और हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी इससे 2 महीने बाद सन 1950 में भारत सरकार अधिनियम को हटा करके भारत का संविधान लागू किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और ये कहानी ही हमारे इस सवाल का जवाब भी है कि गणतंत्र दिवस आखिरकार 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। तो भाई हमने ये तो समझ में आ गया कि भाई हमारा जो संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में लिखा गया। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि साल 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि अंग्रेज सरकार यदि 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत स्वतः ही खुद को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश घोषित कर देगा। ये वही बात होती है ना कि विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होवे न प्रीत। और अंग्रेज सरकार उसने कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया और बाद में फिर 26 जनवरी 1950 के दिन 10:18 पर भारत एक गणतंत्र देश बना और इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहली बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसी दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्गी में बैठ करके राष्ट्रपति भवन से निकले थे। और अंत में हमारे संविधान के पहले पन्ने पर क्या है? तो संविधान के पहले पन्ने पर संविधान की आत्मा, हॉरर फिल्मों वाली भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे भाई। संविधान की आत्मा माने संविधान की प्रस्तावना जो हम भारत के लोग से शुरू होती है। इस पन्ने की खासियत यह है कि संविधान में तो संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन इस पन्ने पर लिखी बातों को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन एक तारीख ऐसी भी आई जिसमें संविधान के पहले पन्ने में भी कुछ जोड़ा गया। सन 1976 के संविधान के 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। संविधान की खास बात यह भी है कि संविधान पर नंदलाल बोस और उनके कुछ स्टूडेंट्स ने संविधान को अपनी चित्रकारी से 4 साल में करीब 22 चित्र और मार्जिन पर किनारियां बना करके सजाया था। चित्रकारियों में कृष्ण और नटराज के चित्र, शांति का उपदेश देते बुद्ध, ऋषियों का यज्ञ करती यज्ञशालाएं, रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, अकबर और हड़प्पा की खुदाई में मिले कुछ चीजें जो कि हमारे संविधान में हाथों से बने हमारे संविधान को सजाया उन चित्रकारियों ने। तो ये थी 26 जनवरी से जुड़े और हमें संविधान से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बता सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।